नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी जीत का डंका बजा दिया है। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को हुए यहां पर 6 महीने भी नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक और बड़ी जीत लग जाती है, जिसके बाद अब कांग्रेस के खेमे में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं हुड्डा और सैलजा के बीच चल रहे आपसी मतभेद को लेकर उलझती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर हुए निकाय चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की पराजय भी अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात यहाँ पर हुड्डा और सैलजा की जाए तो लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा के अंदर हुए विधानसभा चुनाव हो, दोनों के दौरान ही कहीं ना कहीं हुड्डा और सैलजा के बीच आपसी मतभेद की तमाम चीजें निकलकर सामने आती हुई दिखाई दी, जिसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो हुड्डा और सैलजा के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, जिसके चलते पार्टी आलाकमान को उनको शांत करवाना पड़ा। लेकिन उनके शांत होने के बावजूद एक बार फिर से यहाँ पर हुड्डा और सैलजा के समर्थकों के बीच सियासी मतभेद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हुड्डा के समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा को हरियाणा के अंदर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो वहीं हुड्डा के सैलजा के समर्थक इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और हुड्डा के खिलाफ पूरी तरह से माहौल को गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के अंदर दो दिग्गज चेहरे जो कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा हैं, लेकिन देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सूबे के पूर्व सीएम रह चुके हैं और यहाँ पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तरफ से संभाल चुके हैं और उन जिम्मेदारियों की बखूबी यहाँ पर उन्होंने जो निर्वहन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुमारी सैलजा ने जिस तरह से कुछ समय पहले से यहाँ पर हुड्डा के खिलाफ जो बगावत छेड़ दी है, तो क्या लगता है क्या वाकई अब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, अब कांग्रेस ही कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसती हुई नजर आ रही है? क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ अब कांग्रेस को यहाँ पर और भी ज्यादा समय लेना पड़ेगा? क्या यहाँ पर जो आला कमान है वो यहाँ पर फैसला लेने में असमर्थ है, जिसके चलते हुड्डा और सैलजा के बीच बगावत बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के दो खेमे हुड्डा और सैलजा के रूप में होते हुए नजर आएंगे? देखिए, खेमे तो पहले से नजर आ रहे थे। आप विधानसभा चुनावों में देखिए, वहां पर भी स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ अगर हम हुड्डा खेमे की बात करें, सैलजा खेमे की बात करें, तो लगातार आपस में रस्साकशी का माहौल था, आपस में तनातनी का माहौल था। और देखिए, किसी भी पार्टी के लिए देखिए, हर पार्टी में आप देखेंगे दो चार जो लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर्स होते हैं, और आपस में जरूर इस बात को लेकर तनातनी बचती है कि भाई मैं अव्वल हूं, मैं अव्वल हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो ये प्रतिस्पर्धा है एक अलग लेवल की नजर आती है। यहाँ पर जो नेता है वो खुद को उतना ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं कि बाकी सारी चीजें उनके पीछे छूट जाती है, यानी कि खुद का हित उनके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं, चाहे हम सैलजा की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दोनों के बीच में जिस तरह से कह सकते हैं कि मनमुटाव दिखाई पड़ता है, नाराजगी दिखाई पड़ती है, उससे न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस का नुकसान हो रहा है बल्कि आला कमान तक बातें पहुंचती हैं। अब आप निगम चुनाव को देखिए, जो निकाय चुनाव हुए उसमें 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। एक पे भी जो बीजेपी हारी है वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती बल्कि एक अन्य को वहां से जीत मिली है। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति है उसकी होने के पीछे की वजह उसी के नेता नजर आते हैं, जो निगम चुनाव को, निकाय चुनाव को छोटा मोटा चुनाव बताकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब रिजल्ट सामने आते हैं कहते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हम इन चुनावों में नहीं जाते थे। तो अगर आप जो जमीनी स्तर का चुनाव है, जमीन लेवल का चुनाव है, जहां कार्यकर्ता आपके जुड़ते हैं, जहां नेता आपके जुड़ते हैं, जहां वोटर्स आपके जुड़ते हैं, उनको ही अगर आप छोटा बता देंगे तो फिर जीत की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? पहला सवाल ये बनता है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि देखिए, नेता पक्ष या प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें, दोनों ही दल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही तरफ जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो चाह होती है वो नजर आती है, क्योंकि लोग आपको वोट देते हैं, भले ही आप सत्ता में आ जाए, विपक्ष में आ जाए, लेकिन आप मिलकर सदन को चलाने का आपके ऊपर जिम्मा होता है, प्रदेश को चलाने का जिम्मा होता है। लेकिन अभी तक हैरानी होती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी चेहरे के ऊपर
जो नेता प्रतिपक्ष हो सकता है कोई मोहर नहीं लग रही है। हुड्डा का नाम निकल के सामने आता है, कुछ और नाम निकल के सामने आते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वो इस फैसले को लेने के से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है, बहुत ज्यादा पशुपेश में परेशान नजर आती है। तो कारण यही दिखाई पड़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं होने देगी या क्रिएट करवाती रहेगी, आपस की जो लड़ाई है उसको हवा देती रहेगी, तो जाहिर बात है पार्टी का नुकसान इससे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए पहले भी मैं ये बात कह रहा शुरू में भी कि हर पार्टी के अंदर आप देखेंगे मनमुटाव होता है। अनिल विज क्या अभी नाराज नहीं थे? कुछ दिनों पहले की बात, अनिल विज भी गुस्से में थे, पार्टी ने उनकी बात मानी, सुनी और चीजें बेहतर होती हुई नजर आई। क्या मीणा राजस्थान में नाराज नहीं नजर आते हैं? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनको मनाया कैसे जाए? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ी पार्टी होती है तो अलग अलग दिमाग के लोग वहां पर होते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं, लेकिन सबकी सोच को पार्टी के साथ मिलाकर कैसे आपको लेकर चलना है, इसकी सबसे ज्यादा जवाबदेही होती है वो आला कमान की होती है, बड़ी बड़ी लीडरशिप की होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये इसमें हो जाती है कि यहाँ पर जो बड़ी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के वही आपस में खेमेबाजी करती हुई नजर आती है, आपस में लड़ती हुई नजर आती है। और इसका जो खामियाजा है कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में देखने को मिल रहा है। जहां पर बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव की अगर बात करें पूरा माहौल बना हुआ था और यही लगभग सारी मीडिया मान के चल रही थी। अगर आपने आंकड़े देखे हो तो कांग्रेस पार्टी की जीत हर कोई तय करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर अटक जाती है। और कारण बनता है आपस की नाराजगी। अगर ये नाराजगी खत्म होती, ये नाराजगी अगर इस लेवल पर दिखाई नहीं पड़ती मनीष, अगर ये नाराजगी समय से पहले खत्म हो जाती तो शायद कांग्रेस पार्टी सत्ता में अभी नजर आती। और वहीं अगर हम इसमें आम आदमी पार्टी को जोड़ ले जो अंतिम समय तक कहती रही कि भाई हमें भी आप गठबंधन में मौका दीजिए, हम भी 8-10 सीटों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा हो या शैलजा हो किसी ने भी राहुल गांधी की बात को नहीं माना। तो आपका अगर आला कमान कोई बात कह रहा है और पार्टी के लोग उस बात को नहीं मानेंगे तो देखिए परिणाम ऐसे निकल के सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला जहां पर अखिलेश को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि भाई उनको लेकर आना चाहिए। कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश मैं नहीं जानता, और परिणाम सामने आते हैं तो उनको हार का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं, ढेरों ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ में निरंतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतियों से सबक नहीं ले रही और गलतियां लगातार करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर यहाँ पर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाती जी जान से कहीं ना कहीं इन चुनावों में जुड़ती और यहाँ पर कुछ सीटें उसके हिस्से में आती तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी का जो सोया हुआ कार्यकर्ता था, जो पार्टी से अलग हो गया कार्यकर्ता, वो पार्टी के साथ दोबारा जुड़ता हुआ नजर आता। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है मनीष की जो बड़ी लीडरशिप है वो ही नहीं चाहती कि निगम चुनाव हम लड़ें। और भूपेश सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, तमाम और लीडर्स हो, उनकी तरफ से आपने एक बार भी ऐसा बयान नहीं देखा होगा जहां पर वो आपस में इस बात को लेकर लड़ाई करते हुए नजर आए हो कि भाई पार्टी को मजबूत करना है, जहां पर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। और देखिए बीजेपी ने उस बात को लेकर लड़ा और आज उनके हिस्से में 10 में से 9 सीटें आ गई है। तो ये बताना जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि भाई अगर वो बेहतर करना चाहते हैं तो कम से कम उनको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग होकर चुनाव में जाएंगे, अलग अलग होकर अगर अपनी ताकत को की जोर आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये उन्हीं के लिए कह सकते हैं परेशानी का सबब न सिर्फ बनेगा बल्कि पार्टी को भी बारंबार हार का मुंह देखना पड़ेगा। और यही कारण हो रहा है जहां पर बीजेपी से लगातार कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसी समन्वय की कमी के चलते कांग्रेस अब कहीं ना कहीं गुटबाजी को झेलती हुई नजर आ रही है और गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में इसका फायदा उठाते हुए बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन क्या ये गुटबाजी यूं ही चलती रहेगी? क्या नेता प्रतिपक्ष के फैसले पर हुड्डा और शैलजा की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी या फिर कांग्रेस आलाकमान दोनों को बैठाकर बड़ी बैठक करते हुए दोनों की नाराजगी को खत्म करता हुआ नजर आएगा और कोई बड़ा फैसला यहाँ पर कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष को लेकर लिया जाएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।